नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। कल शाम जिस तरह से राजधानी पटना में सरेआम गोलीबारी हुई, पुलिस के आला अधिकारी उस अपराधी की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे, उनके बॉडीगार्ड ने भी काउंटर फायरिंग किया। ये सब तो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो इस तरह से पटना शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधी निकल जाते हैं, और ये कहीं न कहीं जो बेतार या कहें वायरलेस या जिसका हिंदी शब्द वितंतु, उसके कामकाज को लेकर के सवाल उठने लगे हैं कि क्या वायरलेस के नज़दीक कोई अधिकारी नहीं रहता। ऐसी जानकारी मुझे मिली है जो पिछले 4-5-6 वर्षों के दौरान वायरलेस, जो कि एक बेतार व्यवस्था है, बिना तार के ही गाड़ी में थाने में एक वायरलेस सिस्टम रहता है जिसके लिए एक आदमी डिप्यूट रहता है, और वायरलेस पर कोई मैसेज आता है और उसको लेकर के आगे की कार्रवाई होती है। पहले के ज़माने में जो PIR जो कहें, जो पुलिस इंफॉर्मेशन रूम, वो कंट्रोल किया करता था पूरे वायरलेस को, और उसको लेकर के लोग उनको जवाब भी देते थे और उनके हिसाब से लोग चलते भी थे। लेकिन आज के ज़माने में वायरलेस पर जो PIR के अधिकारी हैं या उनके कर्मी हैं, वो दिन भर चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंस्पेक्टर, कोई थाना, क्योंकि हर थाने में 3 से 4 गाड़ियाँ रहती हैं, सब पर वायरलेस रहता है, थाने में भी वायरलेस रहता है, सब पर एक आदमी रहता है जवाब देने के लिए, और एक जिम्मेदार व्यक्ति इसका जवाब देता है। छोटी कहानी है 2001 या 2 की। कोतवाली थाना क्षेत्र के छज्जू बाग से सिविल कोर्ट में एक जज थी सुषमा सिन्हा। उनके बेटे का अपहरण होता है, और कोतवाली के साथ साथ जिस दिशा में भागते हैं उस दिशा में भागने की जानकारी कोतवाली के इंस्पेक्टर के द्वारा PIR को दी गई, क्योंकि इंस्पेक्टर खुद पूरे पटना को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वैसी स्थिति में PIR में बैठे हुए जो कर्मी थे, जिनको एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहे की जानकारी रहती थी, आज के दिनों में नहीं रहती है। तो उन्होंने उसका पीछा करवाया, सभी जगह चेकिंग लगवा दिया, सभी थानों को अलर्ट मोड में ला दिया, सभी गश्ती दल को नुक्कड़ पे, चौराहे पे, गली पे, नुक्कड़ पे सब जगह ला दिया, और वो बच्चा मतलब कहें जो सिपारा गुमती क्रॉस नहीं कर सका, क्योंकि वो जो रिट्रीट था वो सिपारा गुमती होते हुए पुनपुन परसा की तरफ जाने का था। वैसी स्थिति में 2 से 2 घंटे के अंदर वो बच्चा बरामद हो जाता है। ये आज से 10 साल पहले की पुलिसिंग है, 10 साल नहीं, कम से कम अब मैं बात कर रहा हूँ 20-22 साल पहले की पुलिसिंग। आज के डेट में वायरलेस पे PIR के लोग हल्ला करते रहते हैं, लेकिन कोई थाना का रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं होता है। इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी हुई। सीनियर SP खुद इसके कल शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वायरलेस पर कहा, क्या उनकी बात लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या इसकी जानकारी PIR के माध्यम से लोगों को दी गई कि नहीं दी गई, ये सभी सवालिया निशान उठ गए, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी तुरंत आग की तरफ फैल गई। जो सीनियर SP की आवाज़ को PIR के जो कर्मी है वो समझ नहीं सके या पहचान नहीं सके। जो अगला जो निर्देश देने वाला व्यक्ति है वो पटना का सीनियर SP है। इस चीज़ के कारण बहुत सारी गफलत सी हो गई, और एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो संदेह के घेरे में आ गई। अब आज के दिन में सीनियर SP ने 6 लोगों को निलंबित किया है, एक सचिवालय से, एक कोतवाली से, एक SK पुरी से, 3 पदाधिकारी, और 3 जगह के जो वायरलेस के जो ऑपरेटर हैं, एक सिटी SP सेंट्रल के यहाँ जो वायरलेस ऑपरेटर हैं, और 2 जो PCR जो PIR पुलिस इंफॉर्मेशन रूम में बैठते हैं। वैसे इंफॉर्मेशन तो बाद में आया, इसका नाम था पुलिस इम्प्लीमेंट रूम। तो इसको लेकर के 6 अभी निलंबन हुए हैं। लेकिन इस तरह की घटना को, क्योंकि ये घटना है 5 बजे की, और 5 बजे का टाइम किसी भी शहर के लिए बहुत ही रश टाइम रहता है। वैसे स्थिति में जो कहें, जो इन इलाकों के थानेदार को भी सड़क पर रहना चाहिए था। क्या वो थानेदार थे सड़क पर कि नहीं थे, ये भी जांच का विषय है। वैसे पूरे इस जांच का जिम्मा पटना के सिटी SP स्वीटी सहरावत को मिला हुआ है। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देनी थी। शायद उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर इन 6 लोगों का निलंबन हुआ है। देखिए, PIR का क्या काम है? PIR का काम है पूरे पटना के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना, क्योंकि PIR ही सबको बताएगा जो क्या है। अब पटना में मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, राज्यपाल का मूवमेंट है, चीफ जस्टिस का मूवमेंट है, किसी एक थाने क्षेत्र का तो है नहीं। वो अब जैसे मुख्यमंत्री को अगर अपने आवास से पटना सिटी जाना है तो वो, क्योंकि इनका सबका निकनेम है, किसी का चार्ली माइक है, किसी का अल्फ़ा है, किसी का डीका है, इस टाइप का होता है। जो PIR है, क्योंकि कोतवाली
एक ही थाना क्षेत्र का तो ये मामला है नहीं, तो इस थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, तो इसके लिए कोई कंट्रोल या कमांड सिस्टम चाहिए, या उसको कहे जो पहले स्कूल में मॉनिटर होता था, तो पीआईआर का काम है मॉनिटरिंग करना। अब वो सीएम हाउस से अगर निकलता है तो वो सचिवालय क्षेत्र है, सचिवालय के बाद उनकी गाड़ी आती है कोतवाली क्षेत्र में, कोतवाली से फिर उनकी गाड़ी जाएगी कंकड़बाग क्षेत्र में, कंकड़बाग के बाद उनकी गाड़ी जाएगी चित्रगुप्त नगर क्षेत्र में, फिर उसके बाद अगम कुआं में। ऐसे करते हुए तो एक तरह से कहे जो सबका रूट लाइनअप पीआईआर करता है। और इस तरह से मतलब ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है और कान से भी सुना है, जब पीआईआर जब अपने काम जब स्टार्ट करता है तो ऑल मतलब कहें जो सारे रूट्स को अलर्ट करते हुए सबको कमांड सिस्टम यही प्रोवाइड करते हुए, यही कमांडिंग कहें जो पावर इनके पास आ जाता है, और तब जा कर के किसी का मूवमेंट, किसी का कहे जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कल जिस तरह से घटना घटी और जो अपराधी जो थे, वैसे कहने को तो कहा जा रहा है जो सबसे पहले कोतवाली की मोबाइल वहाँ पहुँची, कोतवाली की मोबाइल पहुँची, लेकिन जिस तरफ वो अपराधी भागा उस रिट्रीट में जो जितने भी मोबाइल्स को पीआईआर या जितने भी के द्वारा अगर उसको अलर्ट किया गया था तो वो लोग अलर्ट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हर 200 मीटर पे पटना में 112 की मोबाइल टीम है, हर एक थाने में 3 से 4 मोबाइल टीम है। 5 बजे का कोई ऐसा टाइम नहीं था जो कोई गश्ती थाने में आपको रही होगी। तो वैसी स्थिति में इस तरह का अगर कमांड सिस्टम रहता, और इसी कमांड सिस्टम को लेकर के सीनियर एसपी ने भी इस बात को माना है। आइए आपको सुनवाते हैं जो सीनियर एसपी ने क्या कुछ कहा है पुलिस कंट्रोल रूम को लेकर के। देखिए, नंबर तो अलॉट किया ही जाता है, लगा नहीं रहे हैं लोग तो उस पर हम लोग कार्रवाई अलग से करते हैं। आज की जो घटना हुई है इसमें बेसिकली जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया मेरे स्तर से, जो पहली सूचना प्राप्त हुई उसके बाद वायरलेस को मैसेज किया गया, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सही ढंग से, कारगर ढंग से जहाँ तक पहुँचना था, जिनको रिसीव होना था और जिनको उसमें एक्ट अपॉन करना था, उन लोगों ने नहीं किया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन लोगों को अभी निलंबन किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। आगे और भी लोग जो इसमें दिखेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी अनुशासन करेंगे। तो आपने सुना सीनियर एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जो किस तरह की बात हुई, और इस सब की जांच की जा रही है, जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर जब मेरी बात आला अधिकारियों से हुई, तो आला अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा, जो ये उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा जो किससे मेरी बात हुई, लेकिन जब टॉप अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा जो पुलिसिंग पर क्वेश्चन मार्क है, और इतने कहें जो भीड़ भाड़ इलाके वाले क्षेत्र में जो बोरिंग कैनाल रोड है, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके क्षेत्र से कोई 4 चक्के की गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी भाग भी सकती है गली कूचे में जाके प्रवेश करके, लेकिन 4 चक्के वाली गाड़ी अगर अपराधी किस्म के लोग फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं, ये अपने आप में पुलिसिंग पर क्वेश्चन मार्क है। इस मतलब कहें तो इसमें तो वैसे कल बक्सर की घटना भी घटी, बक्सर की घटना में 3 लोगों की हत्या हुई, डीआईजी गए जांच करने के लिए, डीआईजी भी जांच करने के लिए भेजे गए उनके आला अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि डीआईजी को पता भी नहीं था। ये घटना सुबह 5 बजे के आसपास की है, और लगभग 8:30-9 बजे तक उस क्षेत्र के डीआईजी को जानकारी भी नहीं थी जो उनके रेंज में या उनके जोन में इस तरह की घटना घटी। उसके बाद उनको भेजा गया, वो घटनास्थल पे पहुँचे, घटनास्थल पे पहुँचने के बाद मतलब मार्गदर्शन पटना से मिला उनको, इस तरह की जांच होगी, तब जाके एक चौकीदार सस्पेंड हुआ। यहाँ भी एएसआई और जो वितंतु सहायक है, जो कांस्टेबल रैंक के पदाधिकारी हैं, वही दपे हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी जो आखिर उनके ऊपर के लोग पर क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, कार्रवाई करने में पुलिस के आला अधिकारियों के मतलब जो कहें मतलब पटेल भवन जैसे लोग नहीं, पटेल भवन के नीचे में के जो लोग हैं उनके हाथ कांपते हैं, और आखिर किस बात के कारण हाथ कांपता है वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको और भी इस मामले में कई अपडेट्स के साथ में और भी आगे भविष्य में जुड़ूंगा, क्योंकि ये जो निलंबन है ये यहीं तक नहीं रुकेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ और लोग या तो निलंबित हों या नहीं हों, लेकिन हटाए जा सकते हैं। देखते हैं कब तक ये होता है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।